देखिए दोस्त लोग, आज भी मैं विशाल जी को पकड़ के लाया हूँ। विशाल जी से कुछ जानकारियाँ जो लोग आते हैं कि क्या ये आज बताते हैं। देखिए आज के वीडियो में आज इनसे हम क्या जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए आज के वीडियो में मैं विशाल जी से यही पूछना चाहता हूँ। विशाल जी, सबसे पहले आपका हमारे घर पे स्वागत है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद आपने आज संडे के दिन हम लोगों को समय दिए। तो देखिए मैं आज आपसे यही जानना चाहता हूँ कि कोई ट्रेडर ट्रेडिंग में लॉस क्यों करता है, क्या वजह है कि उनको ट्रेडिंग में लॉस होता है, इसके बारे में कुछ आप बताइए हमारे व्यूअर्स। सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, ट्रेडिंग में लॉस करने के बहुत सारे कारण हैं, हम जिसमें से मुख्य बातें पर और मुख्य कारणों पर हम अभी चर्चा करेंगे। देखिए क्या होता है कि ट्रेडिंग में एक तो पहले शिक्षा की कमी के अभाव में लोग लॉस करते हैं, और दूसरा नंबर है कि बहुत सारे लोग हैं कि कॉल टिप्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। बिल्कुल। कैपिटल की जानकारी लोगों को कम रहती है। हाँ। कितना कैपिटल से करना है, कितना कैपिटल मिनिमम चाहिए, कितना हम ट्रेड कैसे ले, पोजीशन एंट्री टाइमिंग क्या है, एग्जिट टाइमिंग क्या है, ये सब बहुत सारे रीजन है जिस वजह से क्या होते हैं कि लोग लॉस में रहते हैं। हम एक एक करके चर्चा करते हैं कि क्या क्या ध्यान देना है। सबसे पहले तो बिना जानकारी की एक फिनोमेना है, कोई भी ऐसा न करे, डेली बेस पे ट्रेडिंग न करे जिसकी जानकारी की कमी हो, मतलब जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको कैंडल के बारे में जानकारी नहीं है, जिसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी नहीं है, वो भी आ जाते हैं। उसके बाद से उनको ये पता नहीं है कि चार्ट कहाँ देखें, कैसे बात देखें। आप बहुत अच्छा कहें कि जिनको मतलब जानकारी नहीं है, मतलब नए हैं, हाँ, और उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता है, वो भी मार्केट में आ जाते हैं। क्योंकि देखिए ना, मतलब 1-2 सालों में मतलब कितने सारे डीमेट अकाउंट खुल चुके हैं। हाँ, क्या सर? पहले जो था, देखिए पाँच डाटा करोड़ ही है कि पहले जो था 5-6 करोड़ डीमेट अकाउंट थे, लेकिन हाल ही के कुछ दिनों में अभी जिसका डाटा है कि लगभग 17.5 से 18 18 करोड़ पार हो चुका है सर। हाँ, मैंने कल का डाटा देखा, कल मतलब 18 करोड़ कुछ लाख मतलब डीमेट ओपन हो गए हैं। तो इतने लोग यदि डीमेट खोल रहे हैं तो वो मार्केट में आएंगे तो प्रॉफिट करना चाहेंगे। तो मार्केट कितने लोगों को प्रॉफिट देगा और कैसे देगा? तो ऐसा नहीं है कि मार्केट देगा नहीं, देता ही है और देगा ही। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अब की क्या क्या चीजों की जानकारी होनी चाहिए। अब हम मार्केट करने जा रहे हैं तो हमको मार्केट के बारे में जानकारी हो। ऐसा थोड़ी ना कि इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग आना चाहिए, जाकर हमको देश में फाइट तो नहीं करना है, हमको मार्केट को समझना है, सीखना है, उसके डायरेक्शंस में चलना है, वो जिधर सही जाए उधर सही जाना है, नॉलेज को गेन करना है। बेसिक नॉलेज की कमी है लोगों को। हाँ, नॉलेज की कमी है। उसका लोगों का साइकोलॉजिकली, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि प्रेजेंट में न जी के या तो अपने पास्ट के बारे में बहुत चिंतित होते हैं या फ्यूचर के बारे में। बहुत सारे नए नए बच्चे हैं जो कि अपने नए नए दोस्त फ्रेंड के झगड़े हो जाते हैं, संबंध खराब होने की वजह से ट्रेडिंग में आ रहे हैं और लॉस किए जा रहे हैं। बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिसका फैमिली का प्रेशर है, बीवी से झगड़ा हुआ है, घर पे वाइफ से उनका बीवी से झगड़ा हुआ है, उससे चीजें होने के बावजूद लोग। बात तो सही है भाई, बात तो सही है भाई। किसी से झगड़ा होगा तो कुछ काम नहीं करना चाहिए, किसी काम में मन नहीं लगेगा, जो भी काम आप करेंगे वो खराब ही होगा। ये बात आप सही बोले। उसमें से एक काम है कि ट्रेडिंग ना करें। जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन देखें ही नहीं, ठीक है, उस दिन मैक्सिमम लोगों का लॉस होता है। ये सब एक डाटा है जो भी करते हैं उनके द्वारा ये सब चीज बताया गया। तो उसके बाद ये सब चीजें है कि जो भी है उनका फ्रेंड से झगड़ा हो गया। लोग का बहुत ज्यादा क्या है कि मार्केट में ये देखिए, एक मजदूर है, एक मिस्त्री है, वो काम करता है तो 600, 700, 1000 रुपया, 2000 रुपया उसको बहुत मेहनत के बाद दिन भर आता है। लोग घंटों में कमा लेते हैं, 5-5, 10-10, 20-20, 30-30, मतलब लाख रुपया कमाने के बावजूद उनको सेटिस्फेक्शन नहीं। अपने कैपिटल को डबल, आजकल तो ऐसा हुआ है कि कैपिटल डबल होते समय नहीं लग रहा है, उसके बावजूद तो क्या ट्रेड करना है, क्योंकि उनका फ्यूचर बहुत बड़ा हो गया है। हमको ऐसा कार मिल जाए, ऐसा घर मिल जाए, हमको इस तरह से जीना है, तो ये सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। मतलब लाइफ स्टाइल के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं कि ये कार आ जाए, वो कार आ जाए। नहीं, प्रेजेंट मोमेंट में फ्यूचर सोचने लग रहा है। हाँ, फ्यूचर सोच रहे हैं या पास्ट सोच रहे हैं, प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं। ट्रेड करना है, लॉस को कम करना है, ट्रेड में लॉस ना हो तो सबसे पहले तो हमको शिक्षा पर जोर देना है। दूसरा नंबर कि हम अपने आप को फिजिकली और मेंटली कैसे फिट रखें, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अच्छा, साइकोलॉजी की बात की है आप, तो मान लीजिए देखिए नॉलेज तो हम कहीं से लेंगे हैं,
साइकोलॉजी को हम कैसे बूस्ट करें, हम अपने साइकोलॉजी को कैसे देखिए, स्ट्रॉन्ग करें, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, देखिए ये बहुत जरूरी है, हर ट्रेडर के लिए जरूरी है कि साइकोलॉजी पर पकड़ होनी चाहिए। जैसे कहने का तात्पर्य है कि हमारा माइंड कैसा काम कर रहा है, ठीक है, हम अपने माइंड को पॉजिटिव कैसे करेंगे। बहुत सारे लोग का है कि एक्सरसाइज करके पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत सारे का है कि सॉन्ग सुन के पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत सारे लोग का है कि पूजा करके पॉजिटिव होते हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है, उसके लिए 2-3 चीज हर व्यक्ति को करना चाहिए। जैसे एक मॉर्निंग एक्सरसाइज है, उसके बाद से मान लीजिए कि समय से खाना पीना है, उसके बाद से नींद पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, सूर्य निकलने से पहले हमको जग जाना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। ये सब चीज को क्या करना है, मतलब अपने आप लाइफ स्टाइल में आप भी यही मतलब हाँ, अपना लाइफ स्टाइल मतलब कैसे जीते हैं, मतलब आप क्या करके अपने साइकोलॉजी को मतलब इतना बूस्ट कीजिए? देखिए कहने का मतलब है कि बहुत सारे रीजन है, लेकिन ये एक दिन में नहीं भी होता है। और मेरा अगर जानना चाहिएगा तो मेरा रूटीन ऐसा है कि हम सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं। अच्छा। उसके बाद से फ्रेश होने के बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज के बाद जो कुछ जूस वगैरह ड्रिंक है वो मैंने अपना नाश्ता करेंगे, क्योंकि वो जरूरी है शरीर के लिए। उसके बाद फिर मार्केट देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर मार्केट में आएंगे। उसके बाद डेली रूटीन जो चलता है, फिर सोने का टाइमिंग फिक्स है। मोबाइल चलाने का टाइम मार्केट के टाइम में ही है। बहुत ज्यादा मोबाइल अगर को भी यूज नहीं करना है। देख रहे हैं कि आज की यूथ है रात को 2-2 बजे तक मोबाइल चलाएंगे, सुबह में ही उठ के प्रॉफिट करना चाहेंगे। ये सब चीजों को क्या करना है कि थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये सब चीज को मेंटेन करना पड़ेगा। ये सब चीजें हैं। उसके बाद मान लीजिए कि लॉसेस का बहुत बड़ा रीजन है कि ट्रेड हमको कहाँ पे लेना है, कैसे लेना है, किसी भी तरह हमको मार्केट से प्रॉफिट लेना है, ये सोच के हर लोग आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। बात तो सही अभी इतने करोड़ हम लोग चर्चा किए कि डीमेट खुले हुए हैं, 18 करोड़ डीमेट में हर कोई प्रॉफिट ही कमाना चाहता है। तो फिर सबको प्रॉफिट हो ये संभव नहीं है। लेकिन बिल्कुल कुछ संभव नहीं है कि भाई ये भाई वाले क्या करेंगे। हाँ, लेकिन उनको भी तो चाहिए भाई, ये भाई वाले इतने मतलब एक भाई ओडीआई वाली ऐसे थोड़ी ना आ रहे हैं कि वो प्रॉफिट मतलब खाली लेकर थोड़ी जाएंगे, भाई वो लेने के लिए आए हैं, वो आप लेके 2-4 लाख 2-4 करोड़ लेकर बैठ रहे हो, उनके पास हजारों करोड़ है। तो हजारों करोड़ देने हाँ, थोड़ी है। ये सब चीजें छोटे जो ट्रेडर है वो नहीं समझ पाते हैं। इसको समझने की काफी जरूरत है। और इसको समझना है कि भाई हमको मार्केट देगा, लेकिन कब देगा। कुछ चीज को हमारा फिक्स रहना चाहिए, हमारा नियमित डेली रूटीन सही होना चाहिए, माइंड सही होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद कैंडल चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम, अपना साइकोलॉजी, अपना प्रेशर मेंटेन करना, अपने कैपिटल का कितना % निकालना है, ये सब चीजें पहले से फिक्स होना चाहिए। ट्रेडिंग्स में सर पैसा लोग डबल ट्रिपल भी करते हैं, उसके बाद वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं, जिस वजह से वो काफी लॉसेस में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये मार्केट डेली बेसिस पे है, हम रहे या ना रहे, उसके पहले भी मार्केट था, हमारे ना रहने के बाद भी रहेगा। तो हमको क्या करना है कि उसमें एक अपने कैपिटल का कुछ % जो कि जैसे मिनिमम 10% हम बोलते हैं कि डेली बेसिस पे लोग निकालते हैं और निकाल ही रहे हैं। तो निकालना है मतलब तो सर 10 दिन में कैपिटल डबल। और उसके बावजूद मान लीजिए कि लोग को संतुष्टि नहीं है, वो कैपिटल डबल करने के बावजूद भी ये करते हैं। देखिए जो भी हम लोग का ट्रेड है या स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कुछ डिसिप्लिन, जितना इंडियन आर्मी को हम बोलते हैं कि डिसिप्लिन है, उससे कई गुना ज्यादा यहाँ डिसिप्लिन रहना है। कहने के लिए सबसे आसान काम है, लेकिन मेरे नजरों में वर्ल्ड का सबसे टॉपेस्ट काम माना जा सकता है ट्रेडिंग। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये वर्ल्ड का, इसमें आज भी इतने लोग लॉसेज में हैं, लोग अपना सारा संपत्ति झोंक के लॉसेज में है, बहुत कुछ के बावजूद लॉस में है, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे 1 मिनट मतलब देरी कोई कर देता है डिसीजन लेने में, तो मतलब कितने ज्यादा मतलब उनको नुकसान सहना पड़ता है, कितने लोगों का मतलब पूरा अकाउंट साफ हो जाता है 1 मिनट में। मतलब एक्सपायरी के दिन तो ऐसा होता है कि 1 मिनट में कैपिटल साफ, कोई 1 मिनट में राजा बन जाता है, कोई 1 मिनट में मतलब भिखारी बन जाता है, हीरो जीरो जिसको कॉल हम लोग बोलते हैं। क्या सर उसके बारे में कुछ बताएंगे कि हीरो जीरो कॉल्स देखिए लेने के क्या बेनिफिट है, हीरो जीरो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हीरो जीरो किन परिस्थितियों में करना चाहिए, क्या इसके बारे में कुछ आप जानकारी दे पाएंगे? देखिए जो भी हमारा पहले था कि सभी नेक्स्ट एक्सपायरी वीक में 1 दिन होता था, लेकिन अभी सबका लगभग मंथ हो गया है, 2 एक्सपायरी है जो कि अभी हो रहे हैं, जिसमें से निफ्टी और सेंसेक्स है। निफ्टी का एक्सपायरी डेट भी चेंज हो गया है, जो डे हो गया वो शायद सोमवार हो गया है, और सेंसेक्स का जो पहले जैसा ही है। तो कहने का मतलब है कि एक्सपायरी
खराब नहीं है, हर चीज ठीक है, लेकिन वो किसके लिए है? जो उसको समझ रहे हैं कि एक्सपायरी को कैसे करना है। एक्सपायरी में इतना प्रीमियम डीके होता है कि सोचने समझने की कैपेबिलिटी ही नहीं रहती है। तो हम हमेशा नए ट्रेडर्स को या जो अपने सेफ रहना चाहते हैं, अपने कैपिटल को सेफ रखना चाहते हैं, उनसे सलाह देंगे कि वो एक्सपायरी न करें, क्योंकि एक्सपायरी करना ही नहीं है। अगर छोड़ के चलते हैं फिर भी हम बहुत पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। एक्सपायरी के दिन ट्रेड ना करें इंडेक्स में, ये समझे। यदि करना पड़े कुछ विकट परिस्थिति में, कैपिटल कम होने की वजह से या करना पड़े, तो सोच समझ के करें और डिसीजन इतना फास्ट लें, लॉस में या प्रॉफिट हो। वो आपके साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हर कोई प्रॉफिट लेना चाहता है। यदि प्रॉफिट हो तो उसमें कब मोमेंट कब निकल जाना है, कब एंट्री करनी है, ये सबसे मायने रखती है। वहां पर डिसीजन फास्ट मेकिंग इतना मैंने आपका फास्ट होना चाहिए। सर क्या बताएं कि मतलब एक्सपायरी के दिन अब क्या, एक बच्चा था जो अभी कुछ दिन पहले न्यूज में वायरल था कि वो एक्सपायरी के दिन इतना अपना बहुत ज्यादा उसको प्रॉफिट दिखा, देखो कि 2-2:30 बज रहा था तो अचानक जिम करने चला गया। अच्छा, वो जिम वाला मैंने भी वीडियो देखा था उसका। तो जिम करने चला गया। बहुत सारे यूट्यूब लोग भी बताया, बात किए थे। उसके बाद आया तो उसका ठाकुर भी उसके बारे में मतलब बात किए थे। सागर सिन्हा मतलब इतने बड़े यूट्यूबर है, वो लोग भी मतलब उसके बारे में बात किए थे। उन्हीं बारे में बात कर रहे हैं, जिम वाले बच्चा था जो प्रॉफिट देकर जिम चला गया। आया तब तक उसका कैपिटल खत्म, इतना प्रॉफिट था कि सोचा कि कितना ही कम होगा। और सेंसेक्स वाली एक्सपायरी, हाँ सेंसेक्स से एक्सपायरी था और लास्ट मोमेंट, और ज्यादा दिन का बात नहीं हुआ, यही मतलब 5-6 महीने की बात हो रही है। हाँ ज्यादा दिन नहीं हुआ। तो ये सब देखिए 5-6 महीने हमको लगता है कि हो रहा है। हाँ मान लीजिए अगर वो गलती हम करें तो उतना कैपिटल नुकसान होगा, तब हम ये चीज सीखेंगे। तो हम क्यों नहीं उसके गलती से ये चीजें सीख लें। तो स्टॉक मार्केट में हम लोग को सीखना है तो किसी की गलती को जो लोग किए हैं उससे हमको सीखना है कि वो गलती को हमको दोबारा नहीं करना है। दूसरे की गलती से हमें सीख लेना है। देखिए अपना गलती करेंगे तो क्या होगा, हमारा कैपिटल साफ होगा। और दूसरे का कैपिटल साफ हुआ है तो किन वजहों से उनका कैपिटल साफ हुआ है, ये आपका विशेष जानकारी होना चाहिए। क्या सर? यस। दूसरे से सीखिए कि मतलब कैसे उनका कैपिटल साफ हो गया, वो क्या गलती किए कि उनका कैपिटल साफ हो गया, ताकि वो गलतियां हम ना करें। फिर हम गलती करें, फिर हम अपना साफ हो जाए, फिर हम सीखे। हाँ, तो इससे 2-4-5 लाख गला दे, उसके बाद फिर हम सीखे। इससे क्या होगा कि हम लोग को लॉसेस काफी कम हो जाएंगे। ठीक है, स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में लॉस तो होना है, लेकिन हम क्या करेंगे कि अपने लॉसेस को कम कर देंगे और प्रॉफिट को ज्यादा कर देंगे। मान लीजिए मंथ में हमको 2-3 दिन लॉसेस भी हुआ तो लॉस का रेशियो फिक्स रहेगा और प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है जितना। अच्छा, प्रॉफिट आप क्या मतलब अचीव रखते हैं, लॉस आप क्या? देखिए हम क्या करते हैं वो डिपेंड करता है कि एक डॉक्टर है जिसका फीस 200 भी है, एक डॉक्टर है जिसके पास 2 मंथ पहले भी आप नंबर लगाइएगा तो भी नहीं मिलता है, क्योंकि डॉक्टर के प्रैक्टिस के ऊपर है। तो स्टॉक मार्केट भी उसी तरह है, इसमें जो जितना पुराना होता जाता है उसका अनुभव उतना ही अच्छा होता जाता है। ठीक है, तो हमारे प्रॉफिट करने का तरीका है, चाहे जो भी हो वो अलग है, लेकिन हम क्या करते हैं वो अलग चीजें। लेकिन हम ये सलाह देंगे जो भी न्यू ट्रेडर्स हैं या जो भी है न्यू पुराने, जो लॉसेस जिनका ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट कर रहे हैं, चाहे जिस साइकोलॉजी से कर रहे हैं, जिस तरीके से जिस मेथड से कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो प्रॉफिट में रहे, वो प्रॉफिट कर रहे हैं, वो उसी तरीके से करें, आज भी करें, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको क्या करना है कि अपना कैपिटल से कभी तो कैपिटल लॉस नहीं होने देना है, कैपिटल को सेफ रखना है। कभी हो भी गया तो वो बहुत माने लॉसेस मिनिमम रखना है, जितना हो सके। कितना परसेंट मिनिमम, मतलब अपने कैपिटल के कितना परसेंट मतलब लॉस फिक्स रखना चाहिए? देखिए प्रॉफिट का तो हम लोग बताते हैं कि जो हमारा कैपिटल है यदि उसका 10% हो जा रहा है तो फिर हमको प्रॉफिट उससे ज्यादा नहीं करना है, लेकिन उससे कम ही रखें। जब मान लीजिए प्रॉफिट हम 10% कर रहे हैं तो 10% से कम ही लॉस रखना है। एनी हाउ किसी भी तरह मार्केट क्लोजिंग के टाइम आपका लॉसेज 10% से कम है, 2, 4, 5%, 8%, किसी कारण लॉस हो गया किसी दिन 2%, 5%, 8% लॉसेज, तो आप उस दिन मार्केट छोड़ दीजिए, नेक्स्ट फिर 10% कवर कर लीजिए, वो आपका हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि उसी दिन करने के चक्कर में बहुत ज्यादा लॉसेज कर लेते हैं। प्रॉफिट आपका जितना कैपिटल है उसका 10% रखते चलिए, आपका कैपिटल डबल होने में मात्र 10 दिन, ज्यादा नहीं, मंथ में 2 बार डबल हो जाएगा। 1-2 दिन लॉसेज भी फिर भी आपका अच्छा खासा सेविंग हो जाएगा, मैंने मंथ का रिटर्न मतलब अच्छा आ जाएगा, 40-50% तो आ ही जाएगा। आपके अकॉर्डिंग तो हमको लगता है कि मतलब 100%, मतलब मंथ के मतलब डबल कैपिटल हो सकता है। मान लीजिए 10 दिन प्रॉफिट किया कोई और 5 दिन लॉस कर लिया, और 5 दिन फिर उस लॉस को कवर कर लिया, तो फिर भी एंड द मंथ उनको 10 दिन प्रॉफिट रहेगा, और 10 दिन प्रॉफिट रहेगा, यानी
आप 10% से अगर कमाते हैं तो 10 दिन में आपका पैसा हो जाता है डबल। यानी अगर 1 लाख से आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका 1 लाख बन जाएंगे 2 लाख। सोचिए 1 लाख से ट्रेडिंग करते हैं तो आपका बन जाएगा 2 लाख, अगर सर के स्ट्रेटजी पे अगर आप काम करते हैं तो। और एक देखिए लॉस फिक्स है, और लॉस सभी लोगों को होता है। सर भी बोल रहे हैं, सर को भी मतलब होता होगा, ये नहीं होता, तो वो प्रॉफिट में रहते हैं। मुझे भी लॉस होता है, लेकिन मेरा लॉस क्या है, 12 दिन 13 दिन 14 दिन प्रॉफिट में रहते हैं। 1-2 दिन लॉस होता है, 1-2 दिन उस लॉस को रिकवर कर लेते हैं, यानी एंड ऑफ द मंथ हम लोग प्रॉफिट में रहते हैं। और प्रॉफिट में रहने का भी राज सर यही है शायद, हाँ है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये कोई बोल दे कि मतलब हम हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, तो शायद हमें नहीं लगता है। नहीं होता है, बहुत तो बड़े विष्णु महेश सिंह हो सकते हैं जो मतलब मार्केट का जो नहीं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश होगा तो उसको मार्केट आने की जरूरत नहीं है। वही बोल रहे हैं कि वही हो सकते हैं, मतलब जो हमेशा प्रॉफिट कर सके। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहने के लिए भी लोग बोल दे, हम ही बोल दे, वो अलग चीज है। लॉस तो होना फिक्स है। कितना भी सोच समझ के ट्रेड लीजिए, फ्यूचर में क्या होने वाला है आप नहीं जानते। मान लीजिए सब कुछ सेटअप सही है, FI बेच दिया, DI बेच दिया, हो सकता है किसी कंपनी पे रेट हो गया, कुछ ऐसा न्यूज वगैरह आ गया जिसकी वजह से मार्केट डायरेक्शन अपना चेंज। अच्छा सर, न्यूज की बात की है, तो न्यूज देखकर ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं नहीं, इसको हम जो भी न्यूज है पॉलिटिक्स वाले हैं इनको देखकर तुरंत ट्रेड हमको नहीं लेनी अच्छा, चाहिए। SNBC वाला न्यूज मॉर्निंग बहुत सारे ट्रेडर वगैरह जो है इसको देख के नहीं लेना चाहिए ट्रेड, और हमेशा लॉस ही होता है ये, क्योंकि आपकी तरह तो बहुत सारे लोग न्यूज देखे हैं ना, सभी लोग लेना चाहेंगे, ये तो बात सभी लोग को ये बात सही है, गौर कीजिएगा सर की बात पे। तो तो देखिए न्यूज आप देख रहे हैं तो आपके साथ साथ और भी लोग देख रहे हैं। जो 18 करोड़ डीमेट खुला है, जो लोग उसमें से ट्रेडिंग करते हैं वो लोग भी तो देख रहे हैं भाई न्यूज, सिर्फ आप नहीं देख रहे हो। तो न्यूज के द्वारा ही प्रॉफिट होता तो सब कुछ प्रॉफिट में रहता। न्यूज पे ही बता दिया जाता है, ये कोई स्कीम थोड़ी ना है कि फोन पे बताया जाएगा या न्यूज पे दिखाया जाएगा। हाँ उसका इफेक्ट पड़ता है सर, ऐसा नहीं है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं पड़ता है कि हमको उसी के डायरेक्शन में लेके बैठे हैं। मान लीजिए लॉस भी होने लगा तो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ अपना CNBC से न्यूज आया है तो जाएगा ही मार्केट, ऊपर जाएगा ही, भले लॉस हो रहा है लेकिन वो लोग बोलते हैं कि जाएगा ही। उस कंडीशन में नहीं जाता है तो बहुत सारे लोग होते हैं। ये आपका साइकोलॉजी देखना है कि कब हमको एंट्री करना है। न्यूज को देखना है, लेकिन न्यूज देख के ट्रेड नहीं करना है। न्यूज देखना है नॉलेज के लिए, कहाँ पे कैसे चल रहा है, बहुत कुछ देखना रहता है उसमें। न्यूज एक अहम चीजें हैं, लेकिन न्यूज के द्वारा फोन कॉल पे आया हुआ टिप्स के द्वारा या कोई मान लीजिए सलाह दे रहा है उस पे ट्रेड न ले। अगर ऐसा ही होता, इतना ही फिक्स होता, तो एक बात आप ही सोचिए कि हमारे देश में मुकेश अंबानी जो सबसे धनी व्यक्ति के रूप में है, उनके पास इतने पैसे हैं, वो मान लीजिए कि 10% जब फिक्स है या 20% 30% न्यूज के द्वारा या किसी के द्वारा, तो शेयर में झोंक देता, अपना सारा कैपिटल झोंक देते भाई। वो तो मतलब स्टाफ रख लेते भाई, तुम ही हमारे मनी को मैनेजमेंट करो और तुम ही फिर देखो जो भाई, 10% अगले दिन झोंक के निकाल लेते। फिर अगले दिन क्या जरूरत था कि इतना बड़ा गैस पाइप बिछाना, ये जियो का सेटअप करना, रात दिन मेहनत करना, मीटिंग्स करना, कोई झंझट है? सुबह उठे लगाए और 3 बजे तक कैपिटल दुगुना तिगुना करके अपना आस्ती रहे। 10% निकाले तो भी तो मंथ में उसका डबल उसके रिटर्न मतलब 16%, 18%, 15%, 5%, कोई माइनस में भी रहता है। बहुत सारे ऐसे मतलब सेक्टर होते हैं मतलब उनके कि बहुत सारे सेक्टर में माइनस में लॉस चल रहा है, 18% लॉस, 15% लॉस एंड ऑफ द ईयर में। और प्रॉफिट भी ईयर में कितना हाईएस्ट प्रॉफिट मतलब 32% मतलब उनका मतलब खुद का। तो वो खुद ट्रेडिंग में नहीं कर सकते थे, लेकिन वो क्यों नहीं करते हैं? तो इसीलिए सलाह दिया जाता है कि ट्रेडिंग को जितना हो छोड़ने की कोशिश करें। यदि नहीं छोड़ पाते हैं तो करने का जो सेटअप है, जो तरीका है, जो कोर रूल है, जो ट्रेडिंग क्या सर, आजकल तो इक्विटी में भी अभी फिलहाल मार्केट मतलब पूरा गिरा, तो इक्विटी वाले का भी हालत खराब है, इक्विटी में भी लॉस हो रहा है। इसलिए तो ट्रेडिंग या शेयर मार्केट की इक्विटी या किसी भी फील्ड में आप यदि आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, ये आपका प्राइमरी मत रखिए, इसको सेकेंडरी रखिए। हर हम लोग हैं या बहुत सारे लोग हैं इसको प्राइमरी रखते हैं, तो कारण ये है कि वो अपना उतना समय दे चुके हैं। जैसे हम एक डॉक्टर का ही अभी एग्जाम्पल लिए थे, तो वो उतना समय दे चुके हैं, तो 4 साल 6 साल 8 साल जो मार्केट को देखे हैं वो समझ रहे हैं मार्केट कैसे क्या करेगा। ठीक है, अभी एक नया मार्केट में क्या हुआ है कि फॉल आया, जिस तरह मार्केट गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, जिसकी उम्मीद किसी को था ही नहीं कि ऐसा भी होता है। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो बता रहे हैं कि ऐसा
आज मार्केट उठेगा, आज मार्केट उठेगा, हो ही नहीं रहा है, लगातार गिर रहा है, गिर रहा है, वाले लगातार बेच रहे हैं और बिकवाली करके जा रहे हैं। तो ऐसा चीज भी देखने को मिलता है। ये मेरे लिए भी नया है, हमने कभी ऐसा गिरा हुआ नहीं देखे थे। हाँ। लॉकडाउन जो लगा था, कोरोना काल था, उस समय मार्केट था, गिरा था, लेकिन इतना नहीं गिरा था। इतना नहीं गिरा था, और उसमें अप एंड डाउन बहुत ज्यादा थे। हाँ। ठीक है, वो गिरता भी था, उठता भी था, गिरता था, वो अलग चीजें थी। वो उस समय समझ में भी आता था कि क्यों हो रहा है। उस समय तो समझ में आ रहा है भाई सारी कंपनियां बंद है, बहुत सारे अभी काम बंद क्या है, खरीदने है वाले कुछ नहीं समझ है। में नहीं आ रहा है। केवल एफआई जा रहे हैं, फिर डीआई कितना खरीदेगा, कितने उठाएगा, इस बैलेंस होना जरूरी है। मान लीजिए एक चक्का पर गाड़ी आप चला रहे हैं तो कितने चलाइएगा, कम से कम 2 चक्का में हवा भी कम रहेगा तो कुछ दूर गाड़ी चला सही है, सकता मतलब एफआई वाले मतलब बिकवाली करते जा रहे हैं, मतलब एक चक्का पे हम लोग का मार्केट हो गया। वाह, हाँ। क्या सर बात बोले, एक चक्का पे तो वो तो भाई मार्केट हो गया। मान लीजिए कितना देर डीआई वाले डेली खरीदारी करके जा रहे हैं, बहुत दिनों से संभाले हुए हैं। तो कितना वही देख लीजिए चाइना का स्थिति, मतलब क्या, मतलब देख रहे हैं चाइना, मतलब चाइना का इंडेक्स देखें, इंडेक्स में मतलब 24% रिटर्न 6 महीनों में। वही है, तो हम लोग का लॉस में चल रहा है 12%। हम लोग का इतना लॉस में चल रहा है। आज चाइना 6 मंथ में ही उसका इंडेक्स जो है इतना बड़ा रिटर्न दे रहा है। बात सही है। कारण क्या है, कोरोना के समय कोई जाना नहीं चाह रहा था, जाना नहीं चाह रहा था, अभी वही लोग जा रहे हैं। तो ये सब बहुत सारे रीजन होते उनसे भी हैं, सीखना पड़ेगा। हाँ, चाइना से भी सीखना है कि हमको क्या पैसा मार्केट रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, भले हम लोग गाली देते हैं चाइना को कि चाइना ये है वो है फलाने ठिकाने। नहीं, देखिए जिसे कलाम साहब थे, हम लोग का एपीजे अब्दुल कलाम, वो अच्छा। बोले थे ना कि इतने बड़े व्यक्ति एक बोले थे कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर 12 बजे बंद हुआ है तो 12 बजे दिन में, 12 बजे रात को 2 बार तो वो समय सही समय बताएगा ही। तो उसी तरह व्यक्ति कोई भी है, व्यक्ति बुरा नहीं होता है, उसका सिस्टम, उसका काम बुरा होता है। मान लीजिए हम हैं, कोई है आधी से चोरी करने लगे, कोई और गलत काम करे तो हम बुरे हो जाएंगे, नहीं कर रहे हैं तो हम अच्छे हैं। तो चाइना की बहुत चीजें अच्छाई है, ठीक है, हम लोग उसका केवल बुराई देखते हैं, ये वो होती है, लेकिन उसमें सीखने वाली चीज है। अभी शेयर मार्केट को जहाँ कोई जाना नहीं चाहता था, हर कंपनियां वहां से अपना भाग रही थी, छोड़ के आ रही थी, आज सब कोई वहीं जाना चाह रहा है, करना नहीं चाह रहा था जब कोरोना के बाद बात था। उसके बाद वो किस तरह अपने आप को संभाला, अपने इकोनॉमी को इतना हाई कि उसका हर इंडेक्स जो एक बीज होता है पूरा, उसमें उसका उतना रिटर्न है जितना हमारे भारत का शेयर का मतलब 8 गुना हो गया, बहुत सारा शेयर मतलब बना के देखे। तो वही चीज भाई जब 24% हमने देखा कि भाई हैंसेंग का मतलब चाइना का 24% मतलब इंडेक्स में रिटर्न है, तो भाई शेयर का क्या हुआ उनके अंदर का। तो शेयर देखे तो मतलब 2 गुना 3 गुना 5 गुना तक शेयर हो चुके हैं उनके। तो और हमारे यहाँ का शेयर 70% 60% 50% गिर चुके हैं। जो बहुत अच्छे शेयर है वही 10-20% माइनस में भी चल रहा है। हाँ, 10% माइनस में चल ही रहा है सर, वोल्टेज भाई से अपने से देख रहा है ना, इस तरह चल ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मान लीजिए ट्रेड में लॉस में नहीं रहने के लिए ये सब चीजें को देखना है, और फुल टाइम ट्रेडिंग करें ये कोई जरूरत नहीं है। हम लोग को क्या करना है कि ट्रेड पहले क्या करना है कि इसको सेकेंडरी ऑप्शन में रखना है, समझना सीखना जानना है। उसके बाद न्यू ट्रेडर अपने खुद ही वो समझ जाएंगे, उसके बाद इसे क्या कर सकते हैं, प्राइमरी में रख सकते हैं। तो लॉस होने के बहुत सारे रीजन है सर, 1-2 रीजन नहीं है। चलिए, लॉस के लिए तो आप बहुत कुछ बताया भाई, लॉस होने का। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन एक बात और हम लोगों को बता दिए, ट्रेडर को चार्ट कहाँ से देखना चाहिए। चार्ट देखिए, चार्ट देखने के लिए जो भी आपका ब्रोकर है या जो भी आपका डीमेट है, वो सभी लोग चार्ट देखते हैं, दिखाते हैं। लेकिन अभी तक के वर्ल्ड में कहे सबसे बेसिक चार्ट पैटर्न या भारत का सबसे बेस्ट चार्ट पैटर्न अगर कोई है तो ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू में चार्ट देखें। टाइम फ्रेम जो होता है इंडियन मार्केट में जो है, जो नॉर्मल निफ्टी, बैंक निफ्टी, इस सब का 5 मिनट और 15 मिनट का लेंगे, ठीक है। 5 मिनट और 15 मिनट एंट्री मतलब कैसे लेना चाहिए, 5 मिनट देख के या 15 मिनट देख के? 15 मिनट देखना चाहिए, 5 मिनट देख के एंट्री लेना चाहिए। मतलब 15 मिनट आपको देखना है और 5 मिनट देख करके एंट्री लेना है। एंट्री लेना है, बिल्कुल। ध्यान से सुनिएगा, 15 मिनट का चार्ट आप लोगों को देखना है और एंट्री लेना है 5 मिनट का कैंडल देखकर। चलिए, उसके बाद ये देख सकते हैं। अगर मान लीजिए एमसीएक्स से में बहुत सारे लोग हैं, क्रूड ऑयल है, गैसेज है, उसके बाद गोल्ड है, बहुत लोग मार्केट को मतलब समझते हैं कि 9 से 3:30, लेकिन मार्केट बहुत सारे मतलब हमसे भी बोलेगी, अरे सर शाम को क्या कर रहे हो आप। हम बोले कि अभी तो ट्रेड में है भाई, निकल के आते हैं, मतलब एक शादी में जाना था।
दोस्त बोल रहे हैं लगे सिखाने, शाम के कौन सा भाई ट्रेडिंग चल रही है। देखिए तो बहुत सारे लोग यूट्यूब से भी हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी नहीं पता है कि रात में भी ट्रेडिंग होती है। देखिए इंडियन मार्केट जो है समझने की यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या होता है कि इंडियन मार्केट में हम लोग जो ट्रेड करते हैं, ये हम लोग ट्रेड सुबह 9:15 में मार्केट 9 बजे ही खुल जाता है। उसका अलग अलग टाइमिंग है, लेकिन 9:15 से जो ट्रेड का टाइमिंग है उसमें 9:15 से ट्रेड करना शुरू होता है और 3:30 पर फाइनली क्लोज हो जाता है। उसके बाद लोगों का मानना है कि ट्रेड नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप कुछ ट्रेड कर सकते हैं। कम्युनिटी है जिसमें गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड ऑयल है, गैसेज है, कोयल है, इस सब में आप पोजीशन ले सकते हैं, कर सकते हैं। ये चलता है आपको रात कि 12 बजे तक, 11:45 के आसपास ये 12 बजे तक चलता है। ठीक है, 11:50 तक। हाँ वहां तक मतलब 12 बजे हम तक लोग तो चलता सो है। जाते हैं, मतलब 10 बजे तक कोई हाँ, सब काट के। 10 बजे तक है। आप भी काट देते हैं कि मतलब हमसे बोल रहे हैं हाँ, कि भाई देखिए कुछ लॉस हो रहा है लेकिन काट के अब सो रहे हैं। तो वो चीजें होती हैं, वो समझ में भी आता है। थोड़ा स्लो चलता है लेकिन वो बेहतर है। जिसके पास अधिक कैपिटल है तो मार्केट का डायरेक्शन उसमें रहता है, रिटर्निंग अच्छा खासा रहता है। तो कहने का मतलब है कि वो भी बहुत अच्छा है। उसमें स्टॉप लॉस लेके आप इजीली पोजीशन बाय कर सकते हैं। मार्केट के डायरेक्शन में बहुत बढ़िया है। उसके लिए टाइम फ्रेम क्या बताया, उसी के लिए ना बता रहे थे। हाँ MCX के लिए। हाँ, MCX का जो टाइम फ्रेम है वो जो है आपका 9:15 से शुरू हो जाता है। ये आपको शाम तक उसका मॉर्निंग सेशन चलता है 5 बजे तक। 5 बजे के बाद उसका जो होता है रात के 11:50 12 बजे के आसपास तक जो होता है उसका इवनिंग सेशन होता है। वो 2 सेशन में चलते हैं। इंडियन मार्केट भी 2 सेशन में चलते हैं, जानते होंगे। जो 9:15 में मार्केट ओपन हो जाता है, उसके बाद से 12:15 तक मॉर्निंग सेशन, 12:15 से लेकर के 3:30 तक जो है इवनिंग सेशन हो जाता है। तो ये 2 सेशन में चलते हैं सभी मार्केट। तो यही चीजें हैं, इसमें बहुत बड़ा चीज नहीं है। टाइम फ्रेम बता दीजिए। देखिए टाइम फ्रेम इंडियन मार्केट, हाँ MCX का देखना चाहिए। MCX का अगर मार्केट देखना है तो कम से कम 30 मिनट का कैंडल देखिए, 15 मिनट का देखिए, उससे कम पर उसमें बहुत उम्मीद मत कीजिए। ठीक है, अगर 30 मिनट का कैंडल देख रहे हैं आप, 15 मिनट पर देख के एंट्री ले रहे हैं तो 15 मिनट 30 मिनट में वो आएगा। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करना है। 2 मिनट 5 मिनट के कैंडल नहीं देखना है। लेकिन इंडियन मार्केट है जो कि नॉर्मल निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह में अगर ट्रेड करते हैं तो वहां पर आपको टाइम फ्रेम जो होना चाहिए 5 मिनट और 15 मिनट का होना चाहिए और यही देख के आपको ट्रेड करना है। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखें, सबसे बेस्ट होता है। देने के लिए सारे डीमेट अकाउंट जो भी हैं वो सभी अपना अपना चार्ट देते हैं, लेकिन ट्रेडिंग व्यू सबसे बेस्ट है सर। ट्रेडिंग व्यू का ही हम देखते हैं और ट्रेडिंग व्यू का ही कुछ इंडिकेटर है, कुछ उसका जो है देखते हैं हम। इंडिकेटर बेस्ड तो आप ही मना किए थे उसमें। नहीं, इंडिकेटर बेस्ड जब मार्केट मना किए, हाँ करना ही नहीं है। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग बिल्कुल ही नहीं करना है। लेकिन जब हम बोले मार्केट समझ लेना है, मार्केट का डायरेक्शन देखना है कि किधर सही जा रहा है, तो थोड़ा सा देखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके सहयोग से हमको ट्रेडिंग करना है, ऐसा नहीं करना है। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करना। मैंने जो करते हैं मैक्सिमम उसमें इंडिकेटर है, जो कि सब इंडिकेटर वही देते हैं। ये चीजें सही से देते हैं। चलिए सर, हमारे यहाँ आए, बहुत बहुत समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिर मिलते हैं सबको, फिर बिल्कुल, किसी दिन बिल्कुल, पकड़ेंगे। बस आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, क्या क्वेश्चन करना है, हाँ, क्या आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप क्वेश्चन कीजिएगा तो उसी के रिगार्डिंग हम सर से क्वेश्चन करेंगे। फिर सर को किसी दिन पकड़ेंगे। जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। जिस टाइप का क्वेश्चन हो, प्रॉफिट में है, लॉस में है, कोई स्थिति जानना है, कोई नया चीज समझना है, या मार्केट में न्यू है, पुराने हैं, कुछ भी हो, कितना कैपिटल से करें, जो भी आपके मन में क्वेश्चन आए वो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। हम सर से मिलेंगे तो कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर दे दें, या किसी दिन लाइव आएंगे आप लोगों से डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे और वहां पे हम लोग आपका हर सवाल का जवाब देंगे। ओके, थैंक यू।